प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के उद्धार के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रियो, हम सभी आंखें बंद करें, प्रार्थना करने के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इस पवित्र समय के लिए। पिता, इस वक्त में, इस आराधना में और इस वचन सुनने में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को आप आशीष करें। और प्रभु, हमारे आध्यात्मिक जीवित के लिए संसार में पवित्र होकर, निष्कलंक होकर, निर्दोष होकर जीवन बिताने के तरीका को प्रभु तेरे पवित्र जीवित वचन के द्वारा हमें समझाइए, ताकि उस रास्ता में जीवन बिताकर पिता आपकी महिमा करें और हमारा जीवन को सही से इस संसार में निभा सकें। सुनने वाले लोगों के कानों को, आत्मिक आंखों को खोल दीजिएगा। और परमेश्वर, बताने वाले मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। हम सब लोग प्रभु पवित्र आत्मा के ज्ञान से भरपूरी होकर अच्छे कदमों में जीने के लिए, अच्छे राह को पाकर उसी राह में जीने के लिए सहायता करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की दया से बहुत अच्छे हैं। आज मैं आपके आध्यात्मिक जीवित के लिए एक खास विषय लाया हूँ। पिछले दिनों से हम लोग काफ़ी सारे बातों को ध्यान करते आ चुके हैं। बहुत सारे सेवक लोग भी आपको समय समय पर परमेश्वर के ज्ञान के अंदर आपको बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को शुक्रिया अदा करता हूँ। पर आज भी मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूँ। वो विषय ये है कि आज दुनिया के हर एक व्यक्ति के जीवन परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में पुराने नियम के जगह में जब पढ़ते हैं, इज़राइल लोगों के इतिहास आपको मिलता है। उन इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने जंगल में मिस्र देश से गुलामीपन से छुड़ाकर जंगल में जब लेके जा रहे थे मूसा के द्वारा, उस वक्त में परमेश्वर मूसा को कहें, मूसा, इज़राइल लोगों के मध्य में मैं रहना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे लिए एक निवास स्थान बनाना। तो परमेश्वर ने उस निवास स्थान के नमूना को मूसा को बताते हैं। मूसा परमेश्वर कहने से, इज़राइल लोगों के सहायता से मूसा एक परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान इज़राइलों के मध्य में बनाते हैं। बाइबल बताता है, जिस दिन मूसा ने उस मिलाप वाले तंबू को खड़ा कर दिए और उस मिलाप वाले तंबू के अंदर वेदी हो गया, दिवट हो गया और पवित्र स्थान हो गया, परम पवित्र स्थान हो गया और परम पवित्र स्थान के अंदर वाचा के संदूक हो गया। ये सब जैसे मूसा ने तैयार करके खड़ा कर दिया। बाइबल में बताता है कि निर्गमन के 40वां अध्याय 34वां पद में जाकर पढ़िएगा, जिस दिन उसको खड़ा कर दिए उसी दिन परमेश्वर के तेज उस सारे मिलाप वाले तंबू में भर गया प्रियों। और वही गिनती का आप 9वां अध्याय 15 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी यही लिखा कि जिस दिन निवास स्थान मिलाप वाला तंबू जो खड़ा किया, उसी दिन परमेश्वर का जो महिमा है बादल के रूप में आग के जैसे क्या हो गया, उस मिलाप वाले तंबू में भर गया। रात से लेकर शाम से लेकर सुबह तक उस सारी परमेश्वर का महिमा से उस मिलाप वाले तंबू भरा हुआ था। इसलिए मैं इसको आज ये बात बताना चाहता हूँ, जिस रीति से परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा एक बादल के नहीं, एक आग के जैसे शाम से लेकर सुबह तक उस मिलाप वाले तंबू में भरा हुआ था। और जिस जगह में परमेश्वर के वाचा के संदूक था, उसी जगह में परमेश्वर की महिमा बादल के रूप में आकर खड़ा हो गया था। और लोग जाकर उसी जगह में परमेश्वर के लिए निवेदन करते थे। याजक लोग जाकर मनुष्यों के पापों के लिए बलिदान करके उस खून को उस परम पवित्र स्थान के अंदर लेके जाते थे। अगर कोई प्रकार के न्याय करना चाहिए तो उस वाचा के संदूक के पास जाते थे। जहां पर वाचा के संदूक है वहां पर परमेश्वर के महिमा उतरता था प्रियों। आज भी परमेश्वर चाहते हैं कि जिस रीति से उन इज़राइलों के मध्य में परमेश्वर ने एक निवास स्थान को चुन लिया अपने लिए, उनके बीच में रहने के लिए, आज परमेश्वर भी आज मनुष्यों के अंदर रहना चाहते हैं। परमेश्वर आज भी चाहते हैं कि तुम्हारा देह मेरा मंदिर है, मैं तुम्हारे देह के अंदर रहना चाहता हूं, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो ये देह जो है परमेश्वर निवास करने के लिए है। इसलिए प्रियो, आज मैं वो चीज को बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारा देह परमेश्वर के लिए देना चाहते हैं तो पहले तुम्हारे देह जो है परमेश्वर के वाचा के संदूक बनाना चाहिए। परमेश्वर के वाचा के संदूक बनाना चाहिए, क्योंकि उस मिलाप वाले तंबू के अंदर परमेश्वर के वाचा के जो संदूक था बहुत इंपॉर्टेंट था परमेश्वर के महिमा वहां पर उतरने के लिए। इसलिए उस वाचा के संदूक के अंदर हमेशा 3 चीजें रखते थे। आज भी वो 3 चीजें जो है आपके शरीर के अंदर
होना बहुत आवश्यकता है, ताकि तुम्हारा देह जो है परमेश्वर उतरने के लिए, परमेश्वर की महिमा भरने के लिए, या परमेश्वर के एक सामर्थ्य जो है तुम्हारे देह में आकर है परमेश्वर निवास करने के लिए, तुम्हारा देह जो है परमेश्वर के लिए एक वाचा के संदूक बनना चाहिए। वाचा के संदूक के अंदर 3 चीजें रहता था। आप इब्रानियों का 9वां अध्याय 4 पद को जाके पढ़िएगा। उस वाचा के संदूक जो मिलाप वाले तंबू के अंदर है, पहला उसके अंदर मन्ना रहता था, और दूसरा उसके अंदर है हारून की जो लाठी रहता था, और तीसरा जो है परमेश्वर ने दिए हुए 10 आज्ञाओं के 2 तंगतियां रहते थे। ये 3 चीजें आज भी हमारे हृदय में या हमारे जीवन में रहना बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले उस वाचा के संदूक के अंदर रहने वाला चीज है मन्ना। प्रियो, मन्ना के बारे में बाइबल बहुत ही स्पष्ट से कहता है कि मन्ना मेरे जीवन में रहना चाहिए। मन्ना केवल एक वस्तु नहीं था, मन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अर्थगर्भित रहने वाला एक वस्तु था वो। प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस समय में इज़राइल के लोग जंगल की यात्रा में 40 वर्ष तक जंगल की यात्रा में यात्रा करते हुए कनान देश को जा रहे थे। कनान देश को जाने से पहले, पहुंचने से पहले जंगल की यात्रा में 40 साल तक वो जीवन बिताए, और 40 साल में उनके काफी सारे जरूरत के वस्तुएं थे। कभी कभी इज़राइल के लोग कुड़कुड़ाते थे कि हमको मांस नहीं है, कभी कभी पानी के लिए समस्या, कभी कभी ऐसे कई सारी चीज़ों के लिए वो लोग कुड़कुड़ाते रहते थे। मूसा और हारून के विषय में परमेश्वर के भक्त मूसा ने जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो रात और दिन हर रोज खाने के लिए इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने मन्ना को दिए। प्रियो, मन्ना के बारे में मैं आपको 5 विषय बताना चाहता हूं। मन्ना आखिर क्या दर्शाता है हमारे जीवन में, कि वो मन्ना उस वाचा के संदूक के अंदर था, आज वो मन्ना आज भी हमारे जीवन में रहना चाहिए। सबसे पहले मन्ना का स्वभाव अगर आप देखना चाहते हैं तो निर्गमन की 16वां अध्याय 4 पद को देखिएगा। बाइबल ऐसे कहा था कि परमेश्वर ने मूसा को कहे, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भेजना भोजन वस्तु बरसाऊंगा। आकाश से मन्ना सबसे पहले आकाश से गिरा हुआ एक वस्तु था। आकाश यानी कि आसमान से, स्वर्ग से उतरा हुआ। परमेश्वर ने स्वर्ग के एक भोजन को आसमान से इज़राइलों को तृप्त करने के लिए एक भोजन को परमेश्वर ने तैयार किया। सच में प्रियो, आज वह मन्ना जो है हमारा मध्य में, हमारे बीच में हर रोज खाने के लिए प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह मन्ना के रूप में है। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताया गया है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं और मैं आपके लिए मन्ना बन के आया हूं। स्वर्ग से आए हुए यीशु मसीह, जिसके अंदर यीशु मसीह आज है, उसी जगह में परमेश्वर की उपस्थिति, उन्हीं के अंदर परमेश्वर आना चाहते हैं, उन्हीं के अंदर परमेश्वर रहना चाहते हैं। जिसके अंदर यीशु मसीह निवास करते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा आएगा, वहां पर पिता परमेश्वर आएगा। परमेश्वर की महिमा आग के जैसे तुम्हारे जीवन में क्या करेगा, वो झलकते रहेगा। प्रियो, तुम्हारे जीवन में स्वर्ग से उतरा हुआ यीशु मसीह, स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना यीशु मसीह क्या होना चाहिए, तुम्हारे हृदय में रहना चाहिए। पहला, मन्ना स्वर्ग से आया था। और दूसरा बात देखिएगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा रोज के लिए कितना चाहिए उतना सुबह जाकर वो लोग उस भोजन को क्या करना, इकट्ठा करना चाहिए। प्रियो, जिस मन्ना को परमेश्वर ने दिया था, उस मन्ना को सुबह उठकर अपने लिए इकट्ठा करने के लिए, उस दिन के लिए इकट्ठा करना चाहिए। आज जो व्यक्ति के अंदर वो आदत बना रहेगा कि रोज सुबह उठकर सबसे पहले हमारे आध्यात्मिक जीवित के लिए जो चाहिए ना, जो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने की आदत होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को सुबह उठकर उस मन्ना के पास जाइएगा। यीशु मसीह मन्ना है, तुम्हारे जीवन को तृप्त करने वाले यीशु मसीह है। यीशु मसीह को कितने लोग तुम्हारे जीवन में सुबह उठकर उसके सम्मुख में जाते हैं? सबसे पहला मौका कितने लोग आप यीशु मसीह को देना चाहते हैं? क्योंकि बाइबल बताता है कि जिस वाचा के संदूक के अंदर मन्ना है, उसी पर परमेश्वर की उपस्थिति, उसी पर परमेश्वर के दर्शन, वहीं पर परमेश्वर की महिमा आग के जैसे भरा हुआ रहता था, मिलाप वाले तंबू। इसलिए आज भी अगर मन्ना यीशु मसीह होगा तो उस मन्ना को सुबह उठकर आप लोग ढूंढिएगा। सुबह सुबह फर्स्ट टाइम, आपके लाइफ की फर्स्ट टाइम आप परमेश्वर को ढूंढने में लगा रहेगा। बाइबल में बताया कि सुबह उठकर प्रतिदिन का भोजन आप इकट्ठा करें। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, दिन भर का रोटी आज हमें दे दे। सच में आज हमारे दिन भर के लिए कितना रोटी चाहिए, कितना आप यीशु मसीह को आप प्राप्त करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि आप अगर यीशु मसीह को, मन्ना को अंदर रखते हैं,
उसी को अगर भोजन, यीशु मसीह को आध्यात्मिक जीवित के लिए भोजन करते हैं, उसको सुबह उठकर इकट्ठा करते हैं, परमेश्वर तुम्हारे अंदर आने वाला है। देखिएगा निर्गमन के 16वां अध्याय 31वां पद में अगर आप जाके पढ़ते हैं तो, और इज़राइल के घराने वाले ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान, धनिया गोल रहता है, यानी कि एक सर्कल जो है वो एक कंप्लीट, यानी कि एक क्या बोलते हैं उसको, संपूर्ण परिपूर्णता को वो दर्शाता है। रोल मान के चलिए एक बॉल, क्रिकेट बॉल हो गया, है ना, कोई भी चीज अगर सर्कल अगर देखेंगे ना, उसका कहीं पर भी एंडिंग नहीं मिलता है। वैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही आदि और अंत हूं। यीशु मसीह ही आदि, सारा सर्वस्व यीशु मसीह, परिपूर्णता से भरा हुआ परमेश्वर को कितनों ने अपने जीवन में परिपूर्ण से विश्वास करते हैं। आधा विश्वास नहीं रहना चाहिए, कुछ यहां पर विश्वास रहेगा और कुछ यहां पर विश्वास रहेगा। संडे आएगा तो यीशु मसीह पर भरोसा रहेगा, दीपावली आएगा तो किसी दूसरे पर विश्वास रहेगा, शुक्रवार आएगा तो यीशु मसीह का आराधना रहेगा, और बाकी 7 दिन किसी दूसरे की आराधना रहेगा। तुम्हारे जीवन में परिपूर्णता को दिखाइएगा। परमेश्वर के लिए परिपूर्ण हृदय चाहिए, आधा टेढ़ा मेढ़ा हृदय परमेश्वर की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर अगर तुम्हारे अंदर उतरना चाहिए, आना चाहिए, तो तू परिपूर्ण से परमेश्वर पर विश्वास करे। परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर कभी भी कुछ भी अधूरा नहीं है, वो सब कुछ परफेक्ट करता है, कभी भी पेंडिंग नहीं करता है। हमारा काम है पेंडिंग रहता है, हम पढ़ाई करने का पेंडिंग रहता है, हमारा सेवाएं पेंडिंग रहता है, हम कोई भी काम करते हैं वो भी पेंडिंग रहता है, हर चीज से हमारा पेंडिंग रहेगा हमारे पीछे काम में। लेकिन परमेश्वर काम में कभी पेंडिंग नहीं है। ऐसे परिपूर्ण से भरा हुआ परमेश्वर के लिए आप परिपूर्ण परमेश्वर के ऊपर परिपूर्ण से विश्वास करने वाले हो जाइएगा, तभी परमेश्वर तुम्हारे जीवन के अंदर उतरेंगे, जैसे उस वाचा के संदूक के ऊपर परमेश्वर उतरता था। इसलिए प्रियो, और एक कैरेक्टर देखिएगा उस मन्ना के विषय में, धनिया के समान और श्वेत था, वो उजला रोशनी, इतना चमकता था, वो स्वर्ग से उतरा हुआ एक मन्ना, वो श्वेतता करके बाइबल बताता है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, श्वेत हम पवित्रता को एक तुलना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र से हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कहते हैं कि मैं जैसे पवित्र हूं वैसे आप भी पवित्र रहो। तुम्हारा सोच पवित्र रहे, तुम्हारा हाथ पवित्र रहे, तुम्हारा बातें पवित्र रहे, जो सुनते हैं वो बातें पवित्र रहे, जो काम आप करते हैं वो पवित्र रहे, तुम्हारे बच्चे पवित्र रहे, तुम्हारा परिवार पवित्र रहे, तुम्हारा हर एक चाल चलन पवित्र रहे। पवित्रता से भरा हुआ व्यक्ति के अंदर परमेश्वर निवास करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। कितनों ने अपने जीवन को पवित्र से रखा है। आज पवित्र परमेश्वर को अगर तुम्हारे जीवन में अंगीकार करना चाहते हैं, अगर रखना चाहते हैं, तो तुम्हारे जीवन में भी पवित्रता से बना रहेगा। तुम्हारे कल्पनाएं पवित्र से रहे, तुम्हारी योजनाएं, कल क्या करने वाले पवित्र से सोचिएगा। किसी पाप के बारे में, पाप के स्वभाव को, पाप के बारे में सोचकर तुम्हारे जीवन को ना बर्बाद करें। इसलिए पवित्र जीवन आपको आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र है, वो श्वेत है। मन्ना यीशु मसीह को दर्शाता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र होने की वजह से उसके अनुयायी, अगर आप परमेश्वर को स्वीकार करना चाहते हैं, तुम्हारे हृदय में रखना चाहते हैं, तुम्हारा जीवन भी पवित्र रहे, वो स्वभाव तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे देह जो है परमेश्वर के, अगर परमेश्वर के वाचा के संदूक बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो तुम्हारे देह के अंदर उस पवित्र परमेश्वर को रखिएगा और तुम्हारे जीवन को भी पवित्र रखिएगा। और एक कैरेक्टर देखिएगा उस मन्ना के विषय में, वही निर्गमन का 16वां अध्याय 31वां वचन में, और इज़राइल के घराने वालों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए के से था। यानी कि उस बहुत ही टेस्ट है, इतना स्वाद है मन्ना। हमको लगता है कि हम भी अगर उस मन्ना को खाएंगे तो अच्छा रहेगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मन्ना बहुत ही टेस्ट है। आप परमेश्वर को फर्क के देखेगा। बाइबल का वचन बताता है कि परमेश्वर को फर्क के देखो, वो कितना भला है। आप यीशु मसीह को जीवन में एक बार फर्किएगा, एक बार विश्वास करके देखिएगा, आप फर्क कर देखिएगा यीशु मसीह कितना अच्छा है। आप खोज कर देखिएगा यीशु मसीह कितना है। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन को नाश करने के लिए नहीं आया था, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए आए थे। इसलिए प्रियो, मन्ना के जैसे यीशु मसीह को तुम्हारा अंदर रखिएगा, मन्ना के जैसे स्वभाव को तुम्हारा अंदर को रखिएगा, एक परिपूर्णता तुम्हारा अंदर रहे, एक श्वेत, एक पवित्रता तुम्हारा अंदर रहे। परमेश्वर यानी कि आसमान से गिरा हुआ यीशु मसीह को, आसमान से स्वर्ग से उतरा हुआ यीशु मसीह को तुम्हारा अंदर रखिएगा। उस परमेश्वर को रोज आप टेस्ट कीजिएगा, वो कितना भला है, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, आपको समझ में आ जाएगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसलिए उस वाचा के संदूक के अंदर पहला वस्तु था मन्ना। अगर
जिस किसी के अंदर है मन्ना के जैसे रहने वाले प्रभु यीशु मसीह को, जीवन की रोटी यीशु मसीह को अगर अंदर रखते हैं, यीशु मसीह के कैरेक्टर को अगर तुम्हारे जीवन में अगर लागू करते हैं, सच में परमेश्वर तुम्हारे अंदर भी उपस्थित रहेंगे, उसकी महिमा तुम्हारे अंदर भी आएगा। उस वाचा के संदूक के अंदर दूसरी वस्तु था, वही है कि आरोन का छड़ी, आरोन के छड़ी, बाइबल बताता है कि आरोन का जो लाठी था, उस लाठी वो नॉर्मल लाठी नहीं था। आप मेरे साथ उस वचन को पढ़ने के लिए मैं आपको निवेदन करूंगा। गिनती का 17 अध्याय 5वें पद में, और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फुट निकलेगी, यानी कि कलियां फुट निकलने वाले छड़ी उस वाचा के संदूक के अंदर था। प्रियो, मूसा आरोन इस्राएलियों के बीच में एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। सारे इज़राइल के लोग जो है मूसा और आरोन के विरोध में खड़ा हो जाते हैं। मूसा ही, आरोन ही हमारे इज़राइलों के लोग मरने के लिए कारण है, उसके ऊपर बहुत बड़ा दोष लगा दिए और ये सोचने लगे कि मूसा आरोन के बारे में बहुत ही तुच्छ वो लोग विश्वास रखे, तुच्छ विचार को रखे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, एक काम करो मूसा, सारे इज़राइल लोगों के गोत्र के अनुसार एक एक छड़ी जो सुखा हुआ लाठी है उसको मेरे सम्मुख में लेके आ जाना और आप रखो। जिस व्यक्ति को मैं चुनूंगा उन सारे इज़राइल लोगों में दिखाऊंगा कि मैं इस व्यक्ति को चुन लिया हूं, जिस व्यक्ति को मैं चुना हूं उस व्यक्ति के लाठी में कलियां फुट निकलेगी, कलियां फुट निकलेगी। लाठी, मूसा के हाथ में रहने वाला सूखा हुआ लाठी, एक डंटा बोलते, सिंपल सी बता रहे तो डंटा। उस डंटा दो कैरेक्टर, यानी कि वो सूखा हुआ रहता था, कोई काम के लिए नहीं है, वो निष्प्रयोजक एक लाठी था। ऐसे लाठी को परमेश्वर ने यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि इज़राइल लोगों को दिखाने के लिए कि मैं परमेश्वर आरोन को चुन लिया, मूसा को चुन लिया है। प्रियो, उस सुखावट लाठी परमेश्वर के सम्मुख में जब लेके आए, बाइबल बताता है कि वो कलियां फुट निकली। दो कैरेक्टर लाठी जिस वाचा के संदूक के अंदर रहने वाली जो लाठी है वो दो प्रकार के कैरेक्टर था। पहला, जो कोई भी काम के लिए निष्प्रयोजक लाठी था, निष्प्रयोजक, कोई काम के लिए नहीं आया था, ऐसे लाठी को परमेश्वर ने मूसा से कहा, आरोन की लाठी को लेके आ जाओ। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मनुष्य के जीवन में भी मनुष्य यह सोच लिया है कि मेरा भी जीवन एक सूखा हुआ जीवन है, मेरा जीवन सूख गया है, मेरा जीवन सूखा हुआ लाठी के समान है, डंटा के समान है, कोई यूज नहीं होता है, मैं यूजलेस हूं, मैं अच्छा बोल नहीं सकता हूं, मैं अच्छा सेवा नहीं कर सकता हूं, अच्छा मेरे द्वारा कोई काम नहीं बनता करके अपने आप को बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। आप ऐसा ना सोचे कि तुम्हारा जीवन परमेश्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारे सूखा हुआ जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिएगा, परमेश्वर क्या करेंगे, उसे इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा, मूसा के पास हारून आने से पहले हारून के डंटा केवल खाली पड़ा हुआ था, कोई काम के लिए नहीं आया था। केवल उस डंटा से क्या करता था, वो भेड़ बकरियों को चराना, उसको भगाना। लेकिन जब मूसा के पास आ गया, बाइबल को जाके पढ़िएगा, जब मूसा के पास आते ही निष्प्रयोजक जो डंटा है वो परमेश्वर के बड़े बड़े काम के लिए इस्तेमाल किया गया है। वही लाठी जो है मिस्र देश में रहने वाले मंत्र तंत्र जादू टोना करने वाले लोगों के पास जब खड़ा हो गया मूसा और हारून ने, हारून के लाठी जो है सांप बन गया। वहां पर मिस्र देश के अंदर रहने वाले मंत्र तंत्र जादूगारों की भी लाठी सांप बन गया, लेकिन हारून के लाठी उनके लाठियों को क्या कर दिया, मार डाला। प्रियो, आप उस घटना को पढ़िएगा। आज ऐसे एक लाठियां मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज मेरा भी जीवन सारे शैतान की शक्तियों को तोड़ डालना चाहिए, सारे संसार की योजनाओं को तोड़ने वाले का लाठी बनकर जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि उसी लाठी उस वाचा के संदूक के अंदर रहता था, क्योंकि वहां पर परमेश्वर के दर्शन, वहां पर परमेश्वर के महिमा। आप उसी लाठी को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने फिरौन राजा के सामने खड़ा होकर, सूखा हुआ लाठी प्रियो कोई भी काम के लिए नहीं आया, ऐसे लाठी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, नील नदी के पानी जो है लाल हो गया। प्रियो, आप देखिएगा, उसी लाठी से एक भी मेंढक नहीं था, लेकिन ऐसे लाठी दिखाते ही नदी से हर जगह से क्या कहते, जो नहीं था ऐसे मेंढकों का वहां पर इतना मेंढक भर गया। अब देखिएगा, उसी मेंढक से कितने चंगाई, 10 को विपत्तियां मूसा ने हारून के डंटा को परमेश्वर इस्तेमाल करके लाते हैं। प्रिय देखो, जो नहीं है ऐसे चीजों को लाने के सामर्थ्य उस डंटा के अंदर आ गए, क्योंकि परमेश्वर लाठी को इस्तेमाल किए, डंटा को इस्तेमाल किए, इसलिए कि हमारे जीवन को दिखा सके परमेश्वर मेरे अंदर, मुझे भी और आपको भी परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल करेंगे, उस लाठी के जैसे मुझे इस्तेमाल करेंगे।
इसलिए अपने जीवन में ऐसे स्वभाव कर रखिएगा कि मैं केवल वेस्ट नहीं हूं, मैं इस्तेमाल होने वाला एक व्यक्ति हूं समझकर अपने जीवन को बिताइएगा। दूसरा कैरेक्टर देखिएगा, दूसरा उस लाठी को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप गिनती का 17 अध्याय 7 से लेकर 8वां पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर यह लिखा है कि उस लाठी परमेश्वर के सम्मुख में जैसे लेकर परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में रखा गया, सभी लोगों का लाठी साथ में आरोन के लाठी, बाइबल बताता है कि अगले दिन आकर मूसा देखता है उस लाठी के अंदर खलिया लगा हुआ था और लाठी के ऊपर फूल भी फूले थे और लाठी के अंदर पके बादाम भी लगे थे। यानी कि सुखावा लकड़ी, सुखावा लाठी के अंदर कलिया निकलना, फूल निकलना, पके हुए बादाम भी निकलना, कितनी भयानक चीज है। देखो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है परमेश्वर। आप ऐसे ना सोचे कि मेरा जीवन व्यस्त है, लेकिन तुम्हारी इस देह को उस लाठी के इस्तेमाल परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। ये देह को परमेश्वर के हाथों में लाठी के इस्तेमाल करें। प्रभु, ये सूखा हुआ है, ये अनपढ़ है, ये बलहीनता में है, मैं पापी हूं, यूज नहीं है, ऐसे देह को मैं आज से मैं तुम्हारे हाथों में समर्पित करता हूं, आप इसको इस्तेमाल करें। इस देह को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर बड़े बड़े काम इस संसार में करेंगे। आप इस देह को दे देना परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए देने के स्वभाव रखिएगा, क्योंकि ये देह के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम तुम्हारे जीवन में करने वाले हैं। और उस देह को परमेश्वर क्या करेंगे, बहुत सारे कामों में लगाकर बहुत बड़े बड़े काम को करके थे अपने नाम को परमेश्वर क्या करेंगे, महिमा करेंगे। इसलिए प्रियो, हारून की लाठी भी उस वाचा के संदूक के अंदर था। आज मेरे और आपके जीवन में जैसे हारून के लाठी, सूखा हुआ लाठी, कलियां निकल गया, बादाम, पके हुए बादाम निकल गया, फूल निकल गया, वैसा हमेशा खिलने वाले, यानी कि अंकुरी निकलने वाले, सूखा हुआ जीवन में अंकुरी निकलने वाले होना चाहिए। बाइबल बताता है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हर एक मरा हुआ मसीह में जो कोई भी मरे हुए हैं वह पुनरुत्थान हो जाएंगे, पुनर्जन्म, उनका पुनर्जन्म, वो दोबारा उनको जी उठने का मौका, परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में जीने के एक मौका मिलने वाला है। उन्हीं लोगों को मिलेगा जो व्यक्ति संसार में पाप के लिए मर के, मैं पाप के लिए मरना है और पवित्रता के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कलियां निकलना चाहिए, पवित्रता का कलियां, परमेश्वर के लिए कलियां। मेरा जीवन ऐसे बनेगा, सच में परमेश्वर आत्मा या परमेश्वर तुम्हारा अंदर क्या करेंगे, उतरेंगे। उस वाचा के संदूक के अंदर तीसरी वस्तु रहता था, वही परमेश्वर के 10 आज्ञाओं का 2 तख्तियां। प्रिय परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताता है कि यूहन्ना 15 का 4वां वचन में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसा डाली यदि दाखलता में बने ना रहे तो वह अपने आप से नहीं फल सकते, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकेंगे। प्रियो, परमेश्वर के वचन के अंदर मेरा जीवन हमेशा लगे रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन मेरे जीवन का हिस्सा होकर रहना चाहिए, यानी कि परमेश्वर के वचन मेरे अंदर रहना चाहिए। पहला, प्रिय परमेश्वर के लोगों, मेरे जीवन में वो मन्ना प्रभु यीशु मसीह रहे। और दूसरा, मेरे जीवन में वो लाठी के स्वभाव जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किए, सूखा हुआ लकड़ी जैसे, उसी को परमेश्वर के सम्मुख में हारून ने दिया, उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किए, बड़े बड़े काम दिए, उसको अंकुरी, उसको कलियां निकाल दिया परमेश्वर ने। ऐसे हमारे जीवन को भी संसार के अंदर मारकर परमेश्वर के लिए कलियां निकल जाएं। और तीसरा, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा की बहुत जरूरत है। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आज्ञा रहता है, उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर हमेशा भरा हुआ रहता है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा जो है, आज कितने भी नशा मुक्ति केंद्र जो है मनुष्य को सही नहीं कर पाया, लेकिन आज परमेश्वर के वचन अगर उस व्यक्ति के अंदर रहेगा, सारी नशा से दूर होने के लिए परमेश्वर के वचन सामर्थ्य देगा। जो बंदूक, गन, मशीन जितने भी है, दुनिया को सही नहीं कर पाया, लेकिन जब उस देश में अगर परमेश्वर के सुसमाचार रहेगा, परमेश्वर के वचन अगर उन मनुष्य के हृदय के अंदर रहेगा, मनुष्य के जीवन सुधर जाएगा। प्रियो, सारे क्या बोलते हैं, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, नक्सलेट खत्म हो जाएगा, सारे प्रकार के पाप, खून, हत्या सब खत्म हो जाएगा जब परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति के अंदर निवास करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य है, तुम्हारा चिंताओं से तुम्हें दूर करता है, तुम्हें मृत्यु के डर से वो दूर करता है। कोई प्रकार का शंका है, कोई प्रकार का डर है, परमेश्वर का वचन क्या करेगा, तुम्हें वो दूर करेगा।
कई सारे लोग देखिएगा, ये आदमी सुधर जाना है, कैदी सुधर जाना है करके उसको 10 साल 15 साल 20 साल तक उनको जेल की सजा देते हैं ताकि वो सुधर जाए, लेकिन नहीं सुधरेंगे। जेल में जब तक रहेंगे तब तक वो एक अच्छा रहेगा, उसके बाद बाहर आते ही फिर से वही अपराध करते जीवन बिताता है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन रहेगा, सच में वो व्यक्ति बदल जाता है। इसलिए बाइबल बताता है कि इब्रानियों का 4 अध्याय 12 पद को जाके पढ़िएगा, परमेश्वर का वचन प्रबल है प्रियो। परमेश्वर का वचन इतना प्रबल है कि वह हर एक व्यक्ति को बदल सकेगा। कितना भी क्रूर रहे, कितना भी खूनी रहे, कितना भी चोर रहे, कितना भी हत्यारे रहे, कितने भी घमंडी रहे, कितना भी पापी रहे, उन मनुष्यों को बदलने के प्रबल सामर्थ्य जो है बंदूक के अंदर नहीं, कोई प्रकार के बल के अंदर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन की प्रबलता में है। परमेश्वर का वचन उस मनुष्य को बदल देगा। यिर्मयाह का 23वां अध्याय 29वां वचन जाके पढ़िएगा, परमेश्वर का वचन एक आग के समान है, आग के समान है। उस आग को मनुष्य के अंदर लेना है, हमारे अंदर लेना चाहिए, ताकि वो आग हमेशा जलते रहे। हम लोग, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा का आग बरसाए, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के आग तुम्हारे अंदर है, हमेशा जलते रहना है, क्योंकि अंदर कई सारे पाप भरा हुआ है उसको जलाने के लिए। आप वही यूहन्ना का ये पहला अध्याय 14 वचन को पढ़ेंगे तो वो वचन कोई और नहीं है, वचन यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही वचन ही देहदार होकर है। पहला अध्याय 14 वचन यूहन्ना का, वचन ही देहदारी होकर हमारे बीच में उपस्थित हुआ, हमारा बीच में देहदारी होकर आ गया करके बाइबल बताता है। उस वचन यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने बताई उस बातों को जब मेरे हृदय में रखते हैं तो वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति, वहीं पर परमेश्वर उतरने वाले। इसलिए मेरी और आपके जीवन एक वाचा के संदूक के जैसे बनाना चाहिए, क्योंकि जहां पर वाचा का संदूक है, आप निर्गमन के पुस्तक जाके पढ़िएगा आखिरी 40वां अध्याय, जहां पर वाचा का संदूक है, जहां पर वाचा के संदूक के ऊपर 2 करूब है, जिस वाचा के संदूक के अंदर है हारून की लाठी है, जिस वाचा के संदूक के अंदर मन्ना है, जो उसके अंदर परमेश्वर के 10 आज्ञाओं को 2 तख्तियां हैं, वहीं पर परमेश्वर की महिमा बादल की नहीं आग के जैसे तेज से क्या हो गया, भर गया। आज भी अगर मेरे और आपके जीवन में मन्ना के जैसे यीशु मसीह को और यीशु मसीह के कैरेक्टर को और हारून के लाठी के जैसे उस लाठी के कैरेक्टर को, या हमें अपने आप को परमेश्वर को देना, और उस लाठी के जैसे वो खलियां निकली वैसे हम परमेश्वर के लिए खलियां, हम पाप के लिए मरकर एक नई जीवन परमेश्वर के लिए बिताना चाहिए। और तीसरा, परमेश्वर की आज्ञाओं का भरपूर हमारे हृदय में बने रखते हैं तो सच में हमारे जीवन में परमेश्वर उतर के आते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर रहते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर निवास करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। मैं कटकटा रहा हूं, कोई अगर दरवाजा खोलेंगे तो मैं उनके भीतर आ जाऊंगा। सच में प्रियो, आज तुम्हारे भीतर आने के लिए तैयार हैं। अगर आप परमेश्वर को स्वीकार करना चाहते हैं, 3 चीज रहना चाहिए, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, तीनों यीशु मसीह। मेरा जीवन परमेश्वर के लिए खलियां, मेरे जीवन परमेश्वर के लिए एक नया जीवन, क्योंकि एक दिन यीशु मसीह आने वाले हैं। यीशु मसीह आकर तुम्हारे जीवन को फिर से, मरे हुए आपको फिर से उस, यानी कि उस आरून के डंटा के जैसे खलियां निकलेगा, तुम्हारा मरा हुआ जीवन को उठाएगा, स्वर्ग में लेके जाएगा। इसलिए जिसकी व्यक्ति के अंदर ये 3 चीज़ें वस्तुएं रहता है, उन्हीं के अंदर परमेश्वर क्या करेंगे, उतरेंगे और उनके देह को इस्तेमाल करेंगे और उनके साथ रहेंगे। मूसा से, हारून से परमेश्वर ने किस रीति से उस मिलाप वाले तंबू के अंदर बात की है, परम पवित्र स्थान में, वैसे हमसे भी परमेश्वर क्या करेंगे, बात करेंगे। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर इस वक्त के लिए, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। आज आपने हमारे बीच में परमेश्वर हमारे देह जो है वो वाचा के संदूक बनाना कैसे है उसको आपने बताया, और उस वाचा के संदूक के अंदर परमेश्वर 3 चीज़ें रहना चाहिए वो भी आपने बताया है। इसलिए हमेशा प्रभु हम मन्ना आपको रखें, मन्ना के स्वभाव हमारे अंदर रहें, आरून के लाठी के जैसे हमारे जीवन को हमेशा इस संसार में आपके लिए खलियां निकलने के लिए हमें सहायता करें। और तीसरा प्रभु, तेरे आज्ञा के तख्तियाँ जो है हमेशा हमारे अंदर बने रहने के लिए हमें सहायता करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन।